गणित शिक्षण के अंतर्गत हम आज देखेंगे, कुछ तथ्य देखेंगे जो गणित शिक्षण पेडागोजी के अंतर्गत हैं, जो विभिन्न प्रकार की शिक्षक पात्रता की जो परीक्षाएं होती हैं उनमें ये तथ्य अवश्य आते हैं। समय को बचाते हुए हमने इसमें वन लाइनर प्रश्न जैसे सॉल्व करने का प्रयास किया है, जिससे कि समय बचे और वह तथ्य हमें ध्यान रहे, जिससे कि मल्टीपल क्वेश्चंस में आए या किसी भी तरीके का प्रश्न आए हम उन्हें सॉल्व कर सकें। देखिए, हम शीघ्रता के साथ इसको पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। गणित एक यथार्थ विज्ञान है, तार्किक दृष्टिकोण वाला विषय है, जीवन में उपयोगी है। कैसा भी प्रश्न आए इस बात का अपन को ध्यान रखना है। गणित एक यथार्थ विज्ञान है, तार्किक दृष्टिकोण होता है गणित में और जीवन के लिए उपयोगी है। अगला तथ्य है, एक एक सेंटेंस एक एक प्रश्न है आपका, यह मान लीजिए। तो इस तरीके से तैयारी रखना है कि इसके जो मेन बिंदु हैं उनको हम दिमाग में रखें। कैसा भी प्रश्न आए तो उत्तर हम सहूलियत से ढूंढ सकते हैं। गणित विज्ञान विषय की आधारशिला है, अर्थात गणित का इतना महत्व है कि बिना गणित के आप विज्ञान का अध्ययन अध्यापन अच्छे से नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मैथमेटिक्स इज ए टूल फॉर साइंस, क्योंकि विज्ञान में जो भी सूत्र होते हैं, सिद्धांत होते हैं, भौतिक शास्त्र जैसे विषय में जो व्यंजक होते हैं, वो बिना गणित की सहायता के आप उनको सॉल्व नहीं कर सकते। आगे देखें, गणित की महत्ता जैन गणितज्ञ महावीराचार्य जी ने भी बताई है और उनके द्वारा जो लिखित पुस्तक है वह है गणित सार संग्रह। ऐसे प्रश्न भी कई बार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं। विद्यार्थी से गणित से संबंधित तैयारी करके जाता है, कुछ इस तरीके के भी प्रश्न आ जाते हैं, क्योंकि उन परीक्षाओं में यह देखने का प्रयास किया जाता है कि जो संबंधित छात्र है वो गणित की जो अन्य पुस्तकें हैं, या गणित का इतिहास है, या गणित में किन किन लोगों ने योगदान दिया है उसके बारे में भी कुछ जानकारी रखता है या नहीं रखता है। इसलिए इस तरह के भी प्रश्न आते हैं। तो गणित की महत्ता जैन गणितज्ञ श्री महावीराचार्य जी ने बताई है। पुस्तक का नाम है गणित सार संग्रह। अगला प्रश्न है यहीं पर, जो है प्राप्त उद्देश्यों से संबंधित अगर कोई प्रश्न आता है तो हम देखने का प्रयास करते हैं कि गणित के जो प्राप्त उद्देश्य हैं, प्राप्त उद्देश्य का मतलब होता है जिन उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात शिक्षक इस तरीके से विषय वस्तु का संपादन करता है जिससे कि उन उद्देश्यों को विद्यार्थी प्राप्त करे। वो कौन कौन से उद्देश्य होते हैं? गणित के प्राप्त उद्देश्यों को निम्न भागों में विभाजित किया गया है। वो कौन से हैं? नॉलेज, ज्ञान, बोध, अंडरस्टैंडिंग, चातुर्य, स्किल। इसे कई बार कुशल भी लिखा रहता है, कौशल। चातुर लिखें या कौशल, संदेह मत कीजिएगा। अनुप्रयोग, एप्लीकेशन। फिर इसी के आगे है प्रशंसा एवं रुचि, एप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट। फिर आगे है अभिवृत्ति, एटीट्यूड, और है व्यक्तित्व तथा चरित्र, पर्सनालिटी एंड कैरेक्टर। बहुत अच्छे से इस बात का ध्यान रखना है कि ये प्राप्त उद्देश्यों में है, अर्थात गणित को यदि सही तरीके से पढ़ाया जाए, गणित विषय का शिक्षण सही से हो, विधिवत ढंग से हो, तो विद्यार्थी को ये सभी उद्देश्य प्राप्त होते हैं और वह व्यक्तित्व तथा चरित्र तक जाता है, जिसका पहले भी एक बार डिस्कशन हो चुका है, इसलिए अभी डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन इस बात को ध्यान रखेंगे कि गणित की कितनी महत्ता है और कितने
श्रेष्ठ उद्देश्यों को गणित के शिक्षण के द्वारा, अध्यापन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अगला बिंदु है शिक्षण करते समय वर्णन करना, प्रशंसा करना, प्रयोग प्रदर्शन आदि युक्तियां हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कई बार ये बहुत बहुत छोटी सी बातें आ जाती हैं जिनमें फिर विद्यार्थी संदेह में रहता है। तकनीकी क्या है, युक्ति क्या है, प्रविधि क्या है, इस तरीके के जो प्रश्न आते हैं कई बार शिक्षक पात्रता संबंधी परीक्षाओं में भी आते हैं। समान किसी भी शिक्षक से संबंधित जो परीक्षाएं होती हैं उनमें आते हैं। तो अपन को इसको ध्यान रखना है, वह है शिक्षण करते समय। यह किससे संबंधित है? शिक्षक से संबंधित वाले बिंदु हैं ये। शिक्षण करते समय वर्णन करना, क्योंकि जब शिक्षक किसी विषय वस्तु को पढ़ाएगा, प्रश्नों को हल कराएगा, तो क्या करेगा? वर्णन करना, नरेशन जिसे कहते हैं, प्रश्न करना, क्वेश्चनिंग करना, प्रयोग प्रदर्शन, डेमोन्स्ट्रेशन, ये सभी क्या है? युक्तियां हैं। याद रखें, ये सभी युक्तियां हैं। मतलब नरेशन करना, क्वेश्चनिंग करना, डेमोन्स्ट्रेशन करना, यह युक्ति है। और आगे इसी में देखें, प्रत्येक विधि के अंतर्गत युक्तियों का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक विधि के अंतर्गत युक्तियों का प्रयोग किया जाता है। समझने का तरीका क्या है, यह ध्यान रखें कि विधि के अंतर्गत युक्ति आएगी। विधि के अंतर्गत युक्ति आएगी। ये युक्तियां सीखने की क्रिया में सहायता देती हैं। किसी विधि से हम पढ़ा रहे हैं तो उस विधि के अंतर्गत बहुत सारी युक्तियां आएंगी। एक विधि के अंतर्गत कई युक्तियां का प्रयोग संभव है। उसी बात का हम डिस्कशन भी कर रहे थे कि एक विधि के अंतर्गत कई युक्तियां आ सकती हैं, कई युक्तियों का प्रयोग संभव है। अगला बिंदु देखें, अब है प्रविधि। जो भी हम डिस्कशन कर रहे थे कि कई बार प्रश्न आते हैं युक्ति क्या है, प्रविधि क्या है, तो वो बिंदु यहां पर देखें। प्रविधि जिसे इंग्लिश में बोलते हैं टेक्निक्स। प्रविधि किसी युक्ति के अंतर्गत प्रयोग की जाती है। प्रविधि का उपयोग कहाँ होता है? किसी युक्ति के अंतर्गत प्रयोग की जाती है। शिक्षक की वास्तविक क्रियाएं ही प्रविधि होती हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है यह। जब कोई भी शिक्षक किसी विषय वस्तु को पढ़ाता है, उसकी जो वास्तविक क्रियाएं होती हैं, उसके जो रियल एक्शंस होते हैं, वही टेक्निक है। वह क्या कहलाती है? वह प्रविधि कहलाती है। ये किसी भी युक्ति को एक विशेष रूप देती है। ये किसी भी युक्ति को एक विशेष रूप देती है। उदाहरण के रूप में प्रश्न करना, क्वेश्चनिंग एक युक्ति है। प्रश्न करना क्या है? एक युक्ति है। प्रश्न का प्रकार, प्रश्न की गति क्या होगी, प्रश्न पूछते समय हाव भाव क्या होंगे शिक्षक के, प्रश्न का वितरण क्या है, मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, आदि सभी क्रियाएं प्रविधि है। यह अंतर है प्रविधि में और युक्ति में। मीन्स आपने प्रश्न कैसे पूछा है, प्रश्न की गति क्या है, प्रश्न पूछते समय आपके हाव भाव क्या हैं, प्रश्न का वितरण किस प्रकार का है, आदि सभी क्रियाएं क्या हो गई? ये प्रविधि है। अर्थात इसीलिए पहले ही कहा गया है कि जो भी शिक्षक से संबंधित वास्तविक क्रियाएं हैं, वह शिक्षक से संबंधित वास्तविक क्रियाएं ही प्रविधि के अंतर्गत आती हैं। इंपॉर्टेंट नोट है यहां पर देखिए, दो शिक्षक गणित शिक्षण में एक ही युक्ति का प्रयोग कर रहे हों, परंतु एक ही प्रविधि टेक्निक दूसरे से भिन्न हो सकती है। कितना महत्वपूर्ण बिंदु है, समझने की कोशिश करें कि दो शिक्षक पढ़ा रहे हैं, गणित शिक्षण, गणित विषय को पढ़ा रहे हैं, एक ही युक्ति का दोनों उपयोग कर सकते हैं या करते हैं, प्रयोग कर रहे हैं। भलाई कोई शिक्षक एक ही युक्ति का उपयोग करे, लेकिन
उनकी जो प्रविधि है, दोनों की प्रविधि अलग अलग होगी। क्योंकि हम यहाँ समझ सकते हैं कि जो प्रविधि का मुख्य रूप से अभिप्राय है, वह प्रविधि का मुख्य रूप से अभिप्राय शिक्षक से संबंधित है। तो हर शिक्षक की अपनी क्रियाकलाप, अपनी क्रियाएं होती हैं, इसलिए हर शिक्षक की प्रविधि अलग अलग होगी। कक्षा शिक्षण में शिक्षक इन्हीं प्रविधियों को सीखता है। यहाँ क्या इंपॉर्टेंट है, जो हम समस्त ट्रेनिंग की शिक्षक प्रशिक्षण का जो सारी क्रियाकलाप करते हैं, उनमें इसका ही प्रशिक्षण दिया जाता है। अर्थात कक्षा शिक्षण में हम शिक्षक को, जो भी हमारे भावी शिक्षक हैं, उन्हें हम इन्हीं प्रविधियों को सीखने को कहते हैं। उनको ये सभी चीज़ें ही सीखना होती है। और कक्षा शिक्षण में शिक्षक इन्हीं प्रविधियों को सीखता है, जिससे कि वह किसी भी विषय वस्तु को पढ़ाए तो उसके हाव भाव, उसके क्रियाकलाप विषय वस्तु को सुदृढ़ बनाए विद्यार्थियों को, जिससे ज़्यादा अच्छे से विषय वस्तु समझ में आए, अर्थात प्रभावी शिक्षण हो सके। इस प्रकार आज हमने गणित शिक्षण के अंतर्गत पेडागोजी के बारे में कुछ तत्व ध्यान दिए। इनको आवश्यक रूप से पढ़ें और अन्य सहयोगी साथियों को भी, विद्यार्थियों को भी शेयर करें। धन्यवाद।